ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय और 21वां नंबर श्लोक हमने कर लिया है, ट्रांसलेशन कर लिया है, तात्पर्य देखना है। तो विदुर जी कह रहे हैं कि आपके पिता, आपके भाई, आपके सब शुभचिंतक, पुत्र सब परलोक चले गए, आपसे सब दूर चले गए। आपने भी अपने जीवन का अधिकांश समय बिता दिया। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, बुढ़ापा घेर लिया है आपको, फिर भी आप पराये घर में पड़े हुए हैं। ठीक है ना। पराया क्यों? क्योंकि अब तो पुत्र तो सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, राज्य हो गया है पांडवों का, राजा बन गए हैं युधिष्ठिर महाराज। तो जब युधिष्ठिर महाराज राजा हैं तो धृतराष्ट्र तो उसको उस घर में नहीं रहना चाहिए। ना धृतराष्ट्र राजा है, ना उनका बेटा राजा है, भतीजा राजा है। तो पराया घर हुआ, तो पराये घर में पड़े हुए हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, राजा धृतराष्ट्र को क्रूर काल द्वारा वशीभूत उनकी गंभीर दशा का स्मरण कराया जा रहा है। उन्हें अपने विगत अनुभव के कारण अधिक बुद्धिमान हो जाना चाहिए था कि उनके जीवन में क्या घटित होने जा रहा है। उनके पिता विचित्र वीर्य बहुत पूर्व परलोक सिधार चुके थे। जब वे तथा उनके छोटे भाई सभी छोटे छोटे बालक थे, तभी विचित्र वीर्य जिनके पुत्र थे धृतराष्ट्र। यह तो भीष्मदेव की देख रेख तथा सहृदयता का परिणाम था कि वे सभी अच्छी प्रकार पल सके। फिर उनके भाई पांडु भी चल बसे। उसके पश्चात उनके 100 पुत्र भी और पौत्र भी चल बसे। इसके बाद भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण इत्यादि भी जो उनके हित में थे, शुभ चिंतक थे, वो भी चल बसे। सब दूसरे भी बहुत सारे राजा जो उनके पक्ष से लड़ रहे थे, वो सब भी जा चुके हैं। अब इस प्रकार उनके सभी परिजन और उनका धन सब समाप्त हो चुका है। अब वो भतीजे के कृपा पर आश्रित हैं और जिसे उन्होंने सभी प्रकार की संकटों में डाला था। उस भतीजा को मारने के लिए सब कुछ किया धृतराष्ट्र ने। जो भी दुर्योधन करता था उसके सपोर्ट में धृतराष्ट्र रहता था। तो धृतराष्ट्र के ऊपर तो पूरा इल्ज़ाम लगने वाला है, क्योंकि धृतराष्ट्र ही सैंक्शन करता था। ठीक है, दुर्योधन को अगर दुर्योधन गलती करता है, अगर बचपन में भी गलती किया था, वहीं पर 4 थप्पड़ मार देता धृतराष्ट्र छोटे में ही, दुर्योधन का दिमाग इतना नहीं खराब होता। माँ बाप दोनों पकड़ के उसको कूट देते। यही भाषा यूज़ करते हैं हम लोग हमारे यहाँ, पकड़ के कूट दो उसको। जब बचपन में आप बच्चे को नहीं पीटेंगे और उसको जो मन है वो करने देंगे, तो बड़ा होकर ऐसे दुर्योधन बनेगा। वो बच्चा गलत अगर किया और फिर भी बच्चे को सपोर्ट किया, वो नालायक बनेगा 100%। बच्चा गलती करता है, तुरंत कान खींच के उसको मारिए। हिंदुस्तान में मारते हैं, फॉरेन कंट्री में बोलते हैं नहीं, यू डोंट हैव राइट टू बीट योर चिल्ड्रन। वहाँ पे माँ बाप को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तुमने क्यों मारा बच्चे को।
मारना ज़रूरी है, प्यार भी ज़रूरी है, मार भी ज़रूरी है। चाणक्य पंडित के वचन हैं, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तम तु 16 वर्ष पुत्रम मित्रवत आचरित। ऐसा ही कुछ है, मैं थोड़ा सा गलत बोल रही हूँ। कहाँ रखी है बुक? ऐसा ही है। लास्ट लाइन में थोड़ा सा मैंने कुछ गलत बोला है, मैं देखती हूँ एग्जैक्ट श्लोका क्या है। तो कहने का मतलब है कि 5 वर्ष तक बच्चे को क्या करो, लालयेत 5 वर्षाणि, प्यार करो, लाड़ प्यार करो। 10 वर्षाणि ताड़येत, 5 से 6 से लेकर 10 वर्ष तक उसको खूब डांटो, फटकारो, मारो, पीटो। इति प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरित। और जब पुत्र 16 वर्ष का हो गया तब उसको मित्र की तरह रखो। अब देखती हूँ कि मैंने कहाँ गलती किया। हाँ, लालयेत 5 वर्षाणि सही, 10 वर्षाणि ताड़येत सही, और यहाँ दूसरे लाइन में प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरित। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गलती कर रही थी, इति प्राप्ते बोल रही थी, प्राप्तम बोल रही थी, तो ये सब हो रहा था। तो प्राप्ते तो 16 वर्षे या वर्ष पुत्र मित्रवत आचरित, मित्र की तरह आचरण करना चाहिए। जब 16 साल का हो गया, कहते हैं ना, जब आपका जूता बराबर हो जाता है बच्चे के, तब फिर उसके बाद डांट फटकार नहीं। प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरित। तो बच्चा के प्यार में अंधा नहीं बन जाना चाहिए। ऐसा अंधा कि धृतराष्ट्र की तरह अंधा, जो कुछ सोचा ही नहीं कि कहाँ जा रहा है मेरा बेटा, किस दिशा में जा रहा है, छूट दे दिया। तो उसका नतीजा देख लीजिए धृतराष्ट्र का क्या हुआ। छूट नहीं देता तो कोई 100 के 100 में से कोई नहीं मारा जाता, ठीक से रहते, लेकिन 100 के 100 खत्म हो गए। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारा है। इन सभी विफलताओं के बावजूद वे सोच रहे थे कि वे अपना जीवन दीर्घ काल तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये भी मूर्खता देखिए, सब खत्म हो गया लेकिन फिर भी वो ऐश्वर्य, राजसी ऐश्वर्य भोगना चाह रहे थे कि हमारे चारों तरफ नौकर चाकर रहें और सोने की थाली में भोजन आए, परोस के, सिल्क के कपड़े पहने, नरम बिस्तर पर सोएं। राजसी ठाट बाट यही होता है ना। तो धृतराष्ट्र को इन चीज़ों से बहुत आसक्ति थी, इसीलिए उनको छोड़ना नहीं था। और जी हुजूरी करे सारे नौकर चाकर आकर के, अभी क्या चाहिए, अभी क्या चाहिए। महाराज धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर यह बता देना चाहते थे कि हर एक को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। मनुष्य को श्रद्धापूर्वक अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है, उसकी रक्षा न कोई मित्र, न संतानें, न पिता, न भाई, न राज्य या अन्य कोई कर सकता है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। एक और है, जाको राखे साइया, मार सके न कोय, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए, जो जग बैरी होए। तो यदि पूरी दुनिया आपका दुश्मन हो गया, पूरी दुनिया आपकी दुश्मन हो गई, तो भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा यदि भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं। और यदि भगवान आपकी रक्षा नहीं कर रहे हैं तो कोई दुनिया का आदमी बचा नहीं सकता है। ना मित्र, न संतान, न धन, न दौलत, न भाई, न पुत्र, न पत्नी, कोई नहीं बचा सकता है। यदि भगवान आपके ऊपर कृपालु नहीं है
तो अभी देखिए पाकिस्तान में जो हुआ था, पाकिस्तान में नहीं सॉरी, आतंकवादियों ने जो किया था पहलगांव, पत्नी के सामने, बच्चे के सामने पति को मार दिया, देखते रह गए, नज़र के सामने ख़त्म कर दिया। आप बताइए, कोई कुछ नहीं कर सकता है, सबको अपनी जान प्यारी है। जब भगवान नहीं बचाएंगे तो कोई नहीं बचा सकता है। चाहे आपके बैंक में करोड़ों रुपए हो, चाहे आपके पास नौकर चाकर हो, चाहे आपका पुत्र हो, पति, सब घर के जो भी भाई बहन माँ बाप सब हों, फिर भी नहीं बचा सकता है। कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। 1000 तरीके हैं मरने के। इसलिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, देखिए कितना अच्छे से लिख रहे हैं कि अपना कर्म करना चाहिए, हर एक को अपने कर्म और भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए। भगवत कृपा कैसे होगी? भगवत कृपा तभी होगी जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। भगवान कब कृपा करेंगे? पात्रता होनी चाहिए ना कृपा प्राप्त करने की, तो हमारे कर्म अच्छे होने बहुत आवश्यक है। जितनी ताकत है उतना, ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति बहुत विशाल कार्य कुछ कर सकता है, महान कार्य कर सकता है, ज़रूरी नहीं है। छोटा सा कार्य, अच्छा कार्य, थोड़ा सा अच्छा कार्य, अगर हमारे पास 100 ही रुपया है और हम 100 रुपया लेके ही जा रहे हैं कहीं भी, मंदिर या यात्रा में हैं, 5 रुपया तो ऑफ़र कर सकते हैं भगवान को, 2 रुपया तो ऑफ़र कर सकते हैं, 2 केला खरीद के ऑफ़र कर सकते हैं, कुछ किसी गरीब को कुछ थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। तो जितनी ताकत है उतनी करो, पर कुछ करो। कर्म इस हाथ से कर्म होना चाहिए, मुंह से भगवान का नाम निकलना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। हम अगर भक्त हैं तो पहले भक्तों के ऊपर कृपा करनी चाहिए, बाद में अभक्तों के ऊपर भी कृपा करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए जैसे हो सके वैसे। हम जब कुछ करेंगे तभी तो उम्मीद भी रखेंगे कि हाँ भगवान हमको हेल्प करेंगे, हमने तो किया है, जितना हमसे संभव था हमने किया है। तो अकर्म नहीं कि मतलब अकर्म मतलब ये वो वाला कर्म नहीं, जैसे बोलता भगवान ने बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमाते संगो अस्तु अकर्मणि। कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है तो हम कर्म क्यों करें, अकर्मणि बन जाते हैं। कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, रिज़ल्ट तो भगवान को जो मर्जी होगा वो रिज़ल्ट देंगे, जो इच्छा होगी उनको वो होगा। हमारी इच्छा के अनुसार तो भगवान कुछ करते ही नहीं है, तो हम कर्म करना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं, अर्जुन को थोड़ी पता था कि मैं जीतूंगा, अर्जुन को नहीं पता था कि मैं जीतूंगा, और भगवान ने बोल दिया था तुम जीत हार के बारे में सोचो ही मत, कुछ मत सोचो, तुम जीतोगे कि हारोगे क्या है वो सब चीज़ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम केवल अपना कार्य करो, कर्तव्य का पालन। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, युद्ध करो बस। अतएव मनुष्य को श्री भगवान की संरक्षण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन इसी कार्य के लिए मिला है। उन्हें उनकी गंभीर स्थिति की जानकारी निम्नलिखित शब्दों द्वारा और भी अधिक दी गई है। अच्छा, अगला श्लोक। अंधपुरैव वधिरो मंदप्रज्ञाश्च साम्प्रतं विशीर्णदन्तो मंदाग्निः सरागः कफम् उद्वहन्। अंधा पुरा प्रारंभ से, एव निश्चय ही, वधिरः बहरा, मंद प्रज्ञा क्षीण स्मृति च तथा सांप्रतम हाल ही में, विशीर्ण हिलते हुए, दंतः दांत, मंदाग्नि यकृत की क्रिया का कम होना, सरागः
ध्वनि सहित कफम कफ उद्वहन निकलता हुआ। आप जन्म से ही दृष्टिहीन रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आज आपकी स्मृति अल्प हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत क्रियाहीन हो चुका है और आपकी देह से कफ निकल रहा है। यह स्थिति है धृतराष्ट्र की। बूढ़े लोगों की स्थिति यही वाली स्थिति हो जाती है, सारे बूढ़े लोगों की। धीरे 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 समूचा शरीर, क्योंकि ये शरीर तो वही है ना, जब हम जन्मे थे तो भगवान ने हमको जो शरीर दिया था वही शरीर है। धीरे 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 हम बड़े हुए, मजबूत हुआ शरीर। जब हम 18, 19, 20 साल के होते हैं, शरीर हमारा मजबूत हो जाता है। 20-25 साल तक में खूब शरीर मजबूत हो जाता है। इसके बाद फिर डिटीरियरेशन, गिरावट शुरू होती है। कुछ समय तक ठीक रहता है, 30 तक, 35 तक, 40 भी मान लीजिए। उसके बाद तो गिरावट शुरू हो जाएगा। फिर गिरावट होता है, जैसे बीमारियां बहुत होती हैं हम लोग को। बार बार हम बीमार पड़ेंगे, जितनी बार बीमार पड़ेंगे उतना बार शरीर कमज़ोर होगा। जितनी बार हम कुछ गलत खाएंगे पिएंगे शरीर कमज़ोर होगा। जितनी बार हम यात्रा में जाएंगे, परिक्रमा इत्यादि करेंगे, शरीर थोड़ा कमज़ोर होगा। इस प्रकार कमज़ोर होते 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 सारे शरीर के जो अंग हैं वो धीरे धीरे सरेंडर कर देते हैं, अपना कार्य नहीं कर पाते। आँखें ठीक से देख नहीं पाती, कान ठीक से सुन नहीं पाता, पेट कुछ पचा नहीं पाता, ऐसा हो जाता है। इसीलिए विदुर जी कह रहे हैं कि देखिए, आपको आँखें तो आपके पास पहले से ही नहीं थी, अब कान से सुनाई भी नहीं ठीक से दे रहा है। बुद्धि भी, स्मरण शक्ति भी कमज़ोर हो गई है, बुद्धि विचलित हो गई है, दांत सारे हिल रहे हैं, कफ निकल रहा है। ये सब स्थिति है। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, वृद्धावस्था के सभी लक्षण महाराज धृतराष्ट्र में पूर्व से प्रकट हो चुके थे और उनको सबको एक एक करके बतलाकर उन्हें आगाह किया जा रहा था, यानी अलर्ट, आगाह किया जा रहा था, बताया जा रहा था समय से पहले कि उनकी मृत्यु अत्यंत निकट है। तो भी वे भविष्य के प्रति अल्पज्ञ की तरह निश्चिंत थे। धृतराष्ट्र को ध्यान देना चाहिए था कि अपने लिए तो सोचें कुछ। देखिए, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कहा गया है ना, सब जगह कहा गया है, बच्चे जब आप बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, तब तक आपकी जिम्मेदारी है। अगर बच्चा पढ़ लिख लिया, नौकरी चाकरी कर रहा है और शादी ब्याह आपने कर दिया, इसके बाद आपको सिर्फ अपने लिए सोचना है और बच्चे को छोड़ देना है। तुम लोग अपना घर चलाओ, घर गृहस्थी जो चलाना है चलाओ, और मैं चला कहाँ, अब मुझे अपना कल्याण देखना है। यानी कि अब मुझे वानप्रस्थ लेना है, यात्रा करना, मंदिर जाना, समय को भगवान के सेवा में मैक्सिमम लगाना, ये एक व्यक्ति का कर्तव्य है। उसको करना चाहिए, अपने लिए करना पड़ेगा। मूर्ख की तरह, ए बहू ऐसे क्यों कर रही है, इतना ये टाइम है क्या सो के उठने का, हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं बनेगा, पार्टी क्यों कर रहे हैं, 12 बजे रात तक आवाज़ चल रही है, म्यूज़िक चल रहा है, छोटे कपड़े क्यों पहनती है बहू, साड़ी क्यों नहीं पहनती है। आप दुनिया को नहीं बदल पाएंगे और अपना भी जीवन बर्बाद करेंगे। इसीलिए जैसे बेटा बहू आया, शादी हुई, बेटा की बेटी की, अपने आप को फट से अलग कर लो। तुम लोग को जो करना है करो, मैं चला और मैं चली अपना जीवन सुधारने के लिए, है ना, तभी बच सकते हैं। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।